निराकार आध्यात्मिक मिशन की प्रमुख आदरणीय माता कमला सेतिया जी इनकी प्रमुख उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के हरदोई और सहजनपुर जिले में विशेष सत्संग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के हर जिले से महात्मा एवं बहनें बड़े हर्षोल्लास के साथ सत्संग में शामिल हुए। निराकार आध्यात्मिक मिशन की प्रमुख आदरणीय माता कमला सेतिया जी ने साध संगत को मार्गदर्शन करते हुए फरमाया, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी और अनन्य भगत अवनीत जी के जो सपने थे, सबका सम्मान करे, सबसे प्यार करे। निराकार का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, निराकार के साथ अपने आप को जोड़े, दूसरे की कमियां देखकर उसमें उलझने की बजाय हम सबको अपनापन दे और एकत्व का स्थापन करे। जो दीवारें बन रही है ये भक्ति में बाधक होती है। सत्संग में जाकर हम अपने आप को बदले। अवनीत जी ने बाबा जी के वचनों को अपने जीवन धारण करके इतिहास बना दिया। ज्ञान के बाद हमें निरंकार का एहसास हुआ। निरंकार के भय में रहकर गलत काम से दूर रहना है। जीवन में सुधार ही भक्ति की प्राथमिकता है। सभी धर्मों का आदर करना यह सच्ची सीख जो सद्गुरु ने हमें दी है। निराकार आध्यात्मिक उसी सीख लेकर आगे बढ़ रहा है। ज्ञान ही एकमात्र मुख्य साधन है जीवन को संवारने का। हरदोई में आयोजित विशेष सत्संग समारोह में लखनऊ के जिला संयोजक कौशल यादव जी ने माता जी का स्वागत किया। हरदोई के मुखी बलराम जी ने समस्त साध संगत के आभार व्यक्त किया। 2 दिन के उत्तर प्रदेश के प्रचार टूर में आदरणीय माता कमला सेतिया जी ने महात्मा के घरों में चरण लगाकर साध संगत को आशीर्वाद प्रदान किए। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार साध संगत, इस यूपी की धरती पर और खासकर हरदोई में जो सत्संग इतना बड़ा ये विशाल समागम आप संतों महात्माओं की कृपा से हो रहा है, तो सत्संग देखकर हृदय बहुत ही गदगद हो रहा है। क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन करके जो सत्संग काफ़ी देर से ही बार बार बुलाया जा रहा था कि माता जी कब आओगे, तो सत्संग जब इतना प्यार आप जी ने दिया तो दासी का भी हृदय कांप रहा था कि महापुरुष आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे हैं, तो क्यों ना महापुरुषों के पास जाया जाए। और सत्संग यूपी में सत्संग पहले भी दासी जब 3 साल पहले इधर यूपी का टूर लगा, तब भी सबसे पहला जो टूर था वो यूपी का ही लगाया गया था। और यूपी में इतना प्यार मिला और सुनने को भी आया कि बाबा जी भी जब यूपी जाते थे तो इतने खुश होके आते थे कि यूपी में प्यार बहुत है। तो जब दासी आई तो दासी ने भी देखा कि यूपी में तो बहुत प्यार मिला। सत्संग ये प्यार इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो संत महात्मा हैं बहुत भोले भाले हैं। क्योंकि भक्ति कर ही वही सकता है जिसके अंदर चतुर चालाकी ना हो। तो वो जो प्यार आप संतों में दासी को देखने को मिल रहा है, तो सत्संग आशीर्वाद दो कि दासी भी आप जी का प्यार लेने के लिए, आप जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई है। तो यही आशीर्वाद देना कि जो ये स्पिरिचुअल, सोशल एंड चैरिटेबल निरंकार आध्यात्मिक मिशन का ये जो जिम्मेवारी ली है, तो इसको बखूबी आप संतों महात्माओं के प्यार से आप सबका सत्कार करते हुए, आप सबका ध्यान रखते हुए निभाया जाए। तो यही ताकत बख्शना कि आप सब संत महात्मा जब दासी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलोगे तो सत्संग ये मिशन जो है आगे से आगे बढ़ता जाएगा। सत्संग ये मिशन हमारा है क्या, इस बात की ओर हमने ध्यान देना है। क्योंकि सत्संग आप सब जानते हो कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के और अवनीत सेतिया जी के क्या सपने थे, क्या बाबा जी चाहते थे और जाते जाते बाबा जी कौन सी परेशानियों में लड़ रहे थे।
तो उन सपनों को जो है वो आप संत महात्मा ही पूरा कर सकते हो। जब आप जी कंधे के साथ कंधा मिला के चलोगे और गिरते हुए को सहारा दोगे, सबके भले की कामना करोगे और इंसानियत का मिशन जो ये है कि हमने कैसे बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना है, छोटों से भी प्यार करना है, आस पड़ोस में भी प्यार करना है और अपने देश का नाम भी हमने रोशन करना है। तो ये बाबा जी भी चाहते थे और दासी ने भी यही सपना साकार करने के लिए ही आगे कदम उठाया है। तो सत्संग कैसे हमने प्यार करना है, सबसे पहले तो हमें सतगुरु ने इतना बड़ा जो ज्ञान बख्शा है, इस निराकार का जो हमें दर्शन करवाए हैं, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये निराकार कितना विशाल है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो सत्संग जब हमें इतने विशाल के साथ जोड़ा है तो हम सबको अपने अपने हृदय भी विशाल करने होंगे। ये नहीं कि हम दूसरों की कमियां को देखते रहेंगे और वही हम उसी में उलझे रहेंगे। नहीं, सत्संगत इसको हमने किसी की कमियां ना देखते हुए, क्योंकि कमियां अगर देखनी है तो वो अपने अंदर ही छाती मारनी है, क्योंकि हमने अपने आप को सुधारना है। तो जब हम अपने आप को सुधारेंगे, जब हम ठीक हो जाएंगे तो सारा संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो खुद ठीक होता है उसको सारी दुनिया ही अच्छी लगती है, उसको सारे अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं लगता। एक पिता एक कस के हम बारक। तो जो ये वननेस है या दीवारों रहित संसार, जो ये बाबा जी ने ये सारे थीम दिए थे कि कैसे हमने वननेस को अपनाना है, तो जब हम अपने आप में सुधार करेंगे तभी हम इस वननेस को अपना पाएंगे, तभी हम एकजुट हो पाएंगे। और जो दीवारों रहित संसार बनाना है, आज देखने को मिल रहा है कि आपस में भाई भाई या आपस में माता पिता के साथ या बहनों के साथ या आस पड़ोस के साथ कैसे हम दूरी बना के बैठे हुए हैं। नहीं, सत्संग सबसे पहले हमने अपने परिवार को एक करना है, क्योंकि जब हमारा परिवार एक होगा, सत्संग भक्ति नाम ही प्यार का है। अगर घर में जरा सा भी किसी के साथ थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए या घर में एक मेंबर ने भी खाना ना खाया हो, तो जब सत्संग में जाते हैं तो फिर सत्संग भी हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सत्संग ध्यान जो है वो घर की तरफ लगा रहता है। तो सबसे पहले हमने अपने घरों को सुधारना है। अगर एक ने कुछ कह दिया तो दूसरे को प्यार से उसको ठीक करके, सत्संग ये सारे जो गुण हैं बाबा जी ने हमें अपनाने के लिए बोला था। और सत्संग जो अवनीत सेतिया जी थे वो इस बात की ओर बहुत ध्यान देते थे कि आज हम जो भी हैं, अगर हमारे घर में इज्जत है तो बाहर अपने आप प्यार मिलता है। सबसे पहले हमने अपने घर से प्यार शुरू करना है। जब घर सारा ठीक है तो बाहर की चिंता छोड़ दो, बाहर सब आस पड़ोस भी देखता है कि इनके घर में क्या हो रहा है। और सत्संग अगर घर में स्वर्ग बनाएंगे तो कहते हैं कि स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है, जिस घर विच वस जाए नाम। तो नाम क्या है? जिस घर में ये भक्ति शुरू हो जाती है, जिसमें ये निराकार का वासा हो जाता है। निरंकार तो हमें मिला है, पहले भी था, ज्ञान से पहले भी था, और ज्ञान के बाद तो हमने जब देख लिया है कि ये हमारे अंग संग है, तो सबसे पहले हमें इसके भय में रहना होगा। इसके भय में जब रहेंगे फिर हम कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। फिर हमें सब ध्यान में रहेगा कि नहीं, निरंकार हमें देख रहा है। जो आज का इंसान है, इंसान से तो डर रहा है कि वो मेरे को कुछ कह ना दे, उनसे अपने आप को छुपाता है। लेकिन सत्संग जो निराकार, जो बोलता नहीं है, जो परमात्मा हर वक्त देख रहा है, उसका हमें जरा भी भय नहीं है। तो आओ सत्संग, आप संतों महापुरुषों को तो इस निराकार का ज्ञान हो गया है। तो सत्संग जब एक ज्ञान ले लिया है, तो जब जो चीज हमारे सामने खड़ी है, तो सबसे पहले हमने उसके भय में रहते हुए अपने जीवन का सुधार करना है और कैसे सबके साथ प्यार से रहना है। तो आओ सत्संग जो ज्ञान की बात करें तो सब धर्मों का हमें सत्कार करना है, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, चाहे मस्जिद है, सबके साथ जितने भी धर्म हैं सबके साथ हमने प्यार से रहना है। क्योंकि धर्म कोई भी गलत नहीं होता, सबने एक ही बात कही है,
गुरु नानक देव जी ने भी वही ज्ञान दिया था, उसी निराकार के दर्शन करवाए थे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो भगवान राम जी हैं उनका भी ज्ञान यही था, और जो भगवान कृष्ण जी थे उनका भी ज्ञान यही था, भगत रविदास जी थे, सबका जितने भी नाम ले लो सबने एक इस निराकार के साथ जुड़ा। ज्ञान कभी अलग नहीं होता। और आज जो जो बाबा हरदेव सिंह जी ने ज्ञान दिया वही भी यही ज्ञान था। और जो आज स्पिरिचुअल वाले इस रास्ते पे चलने को कह रहे हैं वो भी इसी ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसमें क्योंकि ज्ञान नहीं बदला करता कभी भी, ज्ञान एक ही होता है। जिस जो घर हमारा एक बार जो बन गया तो हमें पता है कि ये घर हमारा है, तो उसको हम अलग अलग नाम नहीं दे सकते कि नहीं मेरा कोई और तरीके का है, या घर की बात दासी कर रही है, घर की नहीं। जैसे हम पंचकूला में रह रहे हैं या चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो उसको कोई दूसरा कहे कि मैं इसको चंडीगढ़ नहीं बोलूंगा, मैं तो इसको कोई और नाम दूंगा, तो ऐसे नहीं होता। जो चंडीगढ़ है वो चंडीगढ़ है, जो दिल्ली है वो दिल्ली है, जो बॉम्बे है वो बॉम्बे है। तो सत्संग इसी तरह जो ज्ञान है वो एक ही है, इसको समझाने वाले अलग अलग तरीके से समझा देते हैं। तो आओ सत्संग सबसे पहले हम इस निराकार का, इस ज्ञान की तरफ अपने आप को दौड़ाते हुए, सबसे जो पहली प्राप्ति है, पहले हमने ज्ञान की प्राप्ति करनी है। जब हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो फिर हमारा जो जीवन है उसको हमने कैसे चलाना है, किस तरीके से हमने अपने आप में सुधार करते हुए इस ज्ञान को अंग संग देखते हुए फिर जो हमने अपने जीवन का निर्वाह करना है। तो आओ साध संगत दासी को भी आशीर्वाद दो कि ये जो इतना बड़ा ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को अपने भय में रहकर और आप संतों महात्माओं से हमेशा कैसे प्यार और सत्कार से सबके साथ प्यार करते हुए, सबके साथ सत्संग कंधे से कंधा मिलाते हुए सत्संग, क्योंकि जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सत्संग एक अवनीत जी की बात याद आ रही थी, तो दासी वो जरूर सुनाएगी कि सबसे पहले हमें अपने विश्वास को कायम करना है कि ये जो हमें निराकार मिला है हमने इसके ऊपर विश्वास करना है। तो अब भी जो हम मिशन को चलाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम विश्वास को पल्ले बांधेंगे कि ये विश्वास करके आगे चलेंगे। सत्संग अवनीत जी ने निराकार के ऊपर विश्वास की। सत्संग ये कोई ना सोचे कि मैं अभी छोटा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये निराकार के दर्शन करूंगा। नहीं, सत्संग ये कोई हमें किसी को कितना हमें पता ही नहीं कि हमने आज है कल है कि नहीं है। तो अब सत्संग जो आज का टाइम हमें मिला है उसको हमने अच्छे से निकालना है। कोई पता नहीं कि आज हमारा जो समय है ये कल हमारे हाथ में आना कि नहीं आना। हर वक्त हमने तैयार रहना है कि आज के पल को हमने अच्छे से जीना है। तो सत्संग विश्वास की बात से दासी को बात याद आ रही थी कि अवनीत जी छोटे से थे, तो सत्संग दासी को टेम्परेचर हो गया और घर में कोई था नहीं और इतना ज्यादा टेम्परेचर हुआ और अवनीत जी अकेले मेरे पास थे। तो अभी वो छोटे ही थे, दासी को याद नहीं है कि कितनी उम्र, 6-7 साल के होंगे। तो सत्संग जब मेडिसिन का तो उनको इतना पता नहीं था, लेकिन सत्संग वो दासी को के पास बैठकर और सिमरन कर रहे थे। तो दासी की हालत इतनी खराब थी कि बोलते कि सिमरन करते रहे तो एकदम से उनको पता नहीं क्या याद आया और चरनामत उन्होंने दासी का ही चरनामत बनाया और दासी को ही पिला दिया और ऊपर छट्टे भी लगा दिए। और जब दासी को चरनामत पिलाया तो दासी तो होश में नहीं थी, लेकिन जब घंटे के बाद दासी को इतना पसीना आया कि सारा शरीर गिला हो गया और बुखार बिल्कुल उतर गया। तो जब बुखार उतरा तो अवनीत जी ने कहा कि मम्मी आप ठीक हो गए ना। तो दासी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और दासी ने कहा कि कैसे, मेरे को कौन सी मेडिसिन दी थी? तो कहने लगे कि चरनामत आपको दिया। तो मैंने कहा कि चरनामत आपने कहाँ से लिया? तो कहने लगे चरनामत मैंने बनाया, आपको पता नहीं चला? तो मैंने कहा तुमने मेरा ही चरनामत बना लिया। कहते मम्मी आपको सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता कि मेरा
आपका कैसे हो गया जब तन मन धन निरंकार का है। तो जब तन मन धन निरंकार का है तो ये चरण किसके हुए? तो मैंने तो बाबा जी का चरनामृत बनाया और आपको पिला दिया। तो सात्संग दासी को बहुत ही शर्म आई कि हमें अभी इतनी समझ नहीं है, और छोटे से बच्चे ने कितनी विश्वास वाली बात करके, कितनी समझदारी वाली बात करके, और सत्संग घर में भी हमने छोटों से भी अगर कोई बात हमें समझाते हैं तो उसको भी पल्ले में बांध लेना है। अगर बुजुर्ग कोई बात कहते हैं तो उसको भी पल्ले बांधते हुए उस पे विचार करना है कि हमारे भले के लिए बोला है, तो सबका साथ प्यार भी हो जाएगा, सबके हुक्म की पालना भी हो जाएगी और हमें फायदा भी हो जाएगा। और सत्संग दासी भी आप सब संतों महात्माओं के आदेश की पालना कर सके और सबके जो भी हुक्म आता है उसको सत सत करके मानते हुए आगे से आगे आप संतों महात्माओं की सेवा में लगी रहे। और सत्संग जो यहाँ बलराम जी ने भी इतना, दासी खासकर बलराम जी का धन्यवाद करेगी कि पीछे भी इन्होंने समागम रखा था तो आना नहीं हुआ, और इस बार सत्संग बलराम जी के बार बार, और यादव परिवार का जब से दासी कल से आई है तो कल से ही ये पूरा परिवार दासी के साथ कैसे भाग दौड़ कर रहे हैं और कैसे सत्संग सतवचन करते हुए, और सत्संग दासी इनका भी बहुत बहुत थैंक्स करती है कि इन्होंने भी पूरी सेवा में अपना योगदान देके, और सत्संग बलराम जी का भी थैंक्स है कि जिन्होंने इतने बड़े विशाल समागम का भी आयोजन किया और दासी को भी दर्शन करवाए। तो सत्संग ऐसे ही उद्यम करते रहें ताकि सत्संग हम मिशन में अपने मिशन की आवाज़ जन जन तक फैला सकें। और दासी को एक बार फिर आशीर्वाद देना कि दासी आप सबके साथ सबका सत्कार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद। पुण्याच्या पूर्व भागातील 1938 पासून ग्राहकांना गुणवत्ता व सेवेची हमी असलेले अग्रवाल स्वीट्स म्हणजे नुसती परंपरा नाही तर चोखंदळ खवयांसाठी मेजवानी आहे। स्वर्गीय मुन्नालाल अग्रवाल यांच्या प्रदीर्घ वारसा सांभाळत अग्रवाल कुटुंबियांनी स्वीट्समध्ये ग्राहकांची गरज ओळखून अस्सल तुपातील पदार्थ आणि तत्पर सेवेचा वारसा जपत फूड क्षेत्रात नाव